ध्यान से सुनो, गद्यांश क्या है। आधुनिक बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता है। क्या कहलाता है? मगध कहलाता है। तो मगध हो गया, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है। आजकल क्या कहा जाता है? तो आजकल में आ जाएगा पटना कहा जाता है। आजकल के समय क्या कहलाता है? पटना, ठीक ना। और आगे है, जिस समय सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया था, पश्चिम से, पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब क्या हुआ? पश्चिम और उत्तर भाग से, जैसे इधर पश्चिम है और इस साइड क्या उत्तर है, तो पश्चिम और उत्तर से, पश्चिम और उत्तर के कोना से भाग तो क्या किया? आक्रमण किया। तो उस समय मगध के राजा महापद था, महापद नंद, ठीक। महापद यहाँ नंद था, नंद है ना, नंद ऑप्शन में रहेगा तो नंद मारेंगे। आगे नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था। नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था। तो राजा उस समय कौन था? महापद नंद, और नंद के मंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। नंद एक निर्दय राजा। कैसा राजा था? निर्दय राजा। नंद को युद्ध में पराजित किया। नंद को युद्ध में पराजित किया और स्वयं मगध की सत्ता संभाली। स्वयं मगध की सत्ता संभाली, ये कहानी था। और आगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रजा सुखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या था? प्रजा माने जो लोग था वहां के, वो सुखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। कैसा योद्धा था? महान योद्धा। उसने सिकंदर के सेनापति, अब सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर, पूरा नाम रहता है, यहाँ आधा ही दिया है। सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। अजय समझी जाने वाली यूनानी सेना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के सेना के सामने क्या किया? अपना हथियार डाल दिया कि हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे, हम हार मानते हैं, ठीक। उसी को कहते हैं आत्मसमर्पण कर दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। सेल्यूकस निकेटर के जो पुत्री था, बेटी थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से साथ कर दिया। मेगास्थनीज नामक विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या किया? भेजा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। इंडिका में कौन किया है वर्णन? तो इस वर्णन किया मेगास्थनीज, वो विद्वान था, एक किताब लिखा और उसमें अपना उसका चंद्रगुप्त मौर्य का पूरे शासन प्रशासन का वर्णन किया है इंडिका पुस्तक में। किताब के नाम है इंडिका में किया। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को महाधीराज चंद्रगुप्त मौर्य बनने का श्रेय उसके गुरु चाणक्य को ही जाता है। जो उनका गुरु था, चंद्रगुप्त को महान राजा बनने में उसका गुरु चाणक्य का हाथ था। अगर उनके गुरु नहीं साथ देते तो वो नहीं महान बनते, ठीक ना। अब यहाँ से ये पूरा गद्यांश यानी सारांश पढ़ लेना इसी तरह से, और एग्जाम में फिर नीचे आंसर है इसका क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन दिया रहेगा और वही देख के वहाँ रंगना है, ठीक। तो यहाँ अब हम पूरा इसको खोल दिए क्वेश्चन विंडो, पूरा इसमें क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसमें दिखता है जैसे आधुनिक बिहार का पुराना नाम क्या था? तो ये पुराना नाम, आधुनिक बिहार का पुराना नाम मगध यहाँ बोलते हैं, ठीक ना। अभी पटना कहते हैं लेकिन यहाँ मगध दिया है, ठीक। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध के राजा कौन था? ये है महापद नंद, ये पूरा नाम है। ननद नहीं, नंद है, ननद नहीं कह देगा, ननद मतलब दूसरा चीज हो जाता है, ठीक। महापद नंद। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था, ठीक ना, बताया था लास्ट में गुरु के वर्णन किया चाणक्य।
अजय समझी जाने वाली यूनानी सेना ने किसकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये नंबरवा 2 वाला मिटल है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण। इंडिका में किसके शासन प्रबंधक का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रशासन का वर्णन किया गया। इस तरह से हम सारांश पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे और नवोदय में बाजी मारेंगे। ठीक, समझ में आ गया सबको? इसी तरह से बाजी मारेंगे। आगे एक और था